یسوع مسیح کی دھنے مبارک سے نکلا ہوا سات اور آخری کلمہ جو ہے مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 44 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ جب دوپہر کے قریب سے 30 سے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، اور یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ ہم اپنے عزیزوں کی ساری اس محبت کے لیے، اس چاہت کے لیے بڑے روتے ہیں۔ ہمارا دل شاید خون کے آنسو روتا ہے، لیکن کلام مقدس میں عیسائی نبی فرماتا ہے کہ کس کو پتا کہ وہ زندوں کی زمین پر سے ہے۔ ہمارا اور آپ کا یسوع مسیح اس دن اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ جو معجزات کرتا، وہ جو ابلیس کو شکست دے رہا ہے، وہ جو طرح طرح سے ہر چیز پر غالب ہے، میرے گناہ کی خاطر وہ آج اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نے موت کو قبر پر فتح پائی ہے۔ اس نے کسی طور سے بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں کیا، اس نے کسی طور سے بھی مہربانی سے کھڑے رہے۔ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو کبھی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہماری خاطر یسوع مسیح ہمارے لیے کیا گزرا، ہماری خاطر اس نے کیا کچھ کر دیا۔ مسیحا گنہگار انسان کو گناہ سے مخلصی دینے کے لیے اس دنیا سے ہو گزرا۔ گنہگار انسان کا بار گناہ اٹھائے یروشلم کی گلیوں سے کلوری یعنی گلگتہ کی پہاڑی پر جاتے جاتے تاریخ بتاتی ہے اس کو 1.5 گھنٹہ لگا۔ 1.5 گھنٹے کی بھوک، پیاس، مار، درد، تکلیف کے ساتھ مسافت بڑی مشکل تھی، لیکن اس سے وہ مسافت میری خاطر برداشت کی، تاکہ میں گناہ کی غلاظت، گناہ کی غلامی، گناہ کی ساری اس لعنت سے رہائی پا سکوں۔ اس نے میری خاطر یہ سب کچھ کیا، اس نے میری خاطر صلیب اٹھائی ہوئی ہے، جو بظاہر لکڑی کی صلیب ہے، لیکن وہ لکڑی کی صلیب نہیں، وہ میرے گناہ کی صلیب ہے۔
सलीब का लफ्ज़ी मतलब पता है क्या है? बोझ। बोझ उठाया हुआ उसने मेरा, लकड़ी की सलीब पर मेरे गुनाहों का बोझ है जो उसने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। अब यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है, आखिरी लम्हात हैं, आखिरी लम्हों में भी अपने बाप के साथ इतना वफादार है। चंद दिन पहले जो लोग उसको होशाना पुकार रहे थे, आज वही लोग उसको क्या कर रहे हैं? इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो। और वो लोग उस जुलूस में शरीक है जो यीशु मसीह की मुखालफत में है। उस दिन वो लोग उस जुलूस में शरीक थे जो यीशु मसीह के साथ था। यहाँ पर हमारे लिए सबक है, हम यीशु मसीह के साथ कौन से जुलूस में शरीक होते हैं। मैंने इतवार को भी यही गुजारिश की थी कि क्या हम भी इन लोगों की मानत तो नहीं है ना। अभी मुबश्शिर साहब ने एक बात की कि वो थे कि ज़कात मंडी जान रही हो ही दौड़ पहने हैं। माज़रत के साथ अगर हमारी इस बात से किसी का दिल दुखे तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरा यीशु मसीह मुझे भूखा मरना देगा? मुझे भूखा मरने देगा? हमारे दरमियान भाई लियास उसकी फैमिली है, इन दिनों में उन पर बड़े मुश्किल वक्त गुजरे, लेकिन खुदा ने बहाल करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। आप भूखे मरे? कभी भूखे सोए? उनको खुदा ने बहाल करना शुरू कर दिया। जो यीशु मसीह के साथ पेवस्त रहते हैं उनको खुदा कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, उनको खुदा कभी भी गिराता नहीं। और आज हमने इस बात पे सीखना है कि हम यीशु मसीह के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। पहाड़ी बात में यीशु मसीह ने बड़ी जबरदस्त बात कही। मैं यहाँ पर एक जुमला कहूँगा कि मसीहा आलम बेअमल नहीं है। मसीहा यीशु मसीह आलम बेअमल नहीं है, यीशु मसीह आलम बाअमल है। पहाड़ी बात में ना उसने बड़ी खूबसूरत बात सिखाई, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। यहाँ पर पहले कलमे में क्या फरमा रहा है? बाप इनको माफ कर। उन्हीं ने, वो जो जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, इनको माफ कर, उन्होंने उसको मसलूब किया था। ऐ बाप इनको माफ कर। हमारा मसीहा आलमे अमल है, वो अमल के साथ जिंदगी बसर करता है। और हमने देखना है कि सलीब पर लटके मसीह की तरह हमारी जिंदगी में क्या रवैया होता है। जब इंसान बिल्कुल आखिरी सांसों पे होता है, उसको किस चीज की फिक्र होनी चाहिए? बहुत सारे लोग फिक्र करते हैं अपनी वसीयत दे, अपनी वसीयत देते हैं, आखिरी लम्हात में अपनी क्या करते हैं? वसीयत देते हैं। मेरी ए वसीयत दे, मेरा ए खानदान, मेरे खानदान वास्ते ए प्रॉपर्टी है, मेरे खानदान वास्ते ए गल है, मेरे खानदान वास्ते ए नसीहत है। लेकिन यीशु मसीह जिंदगी में दुनिया का वाहिद वो शख्स था जिसने वसीयत नहीं की, बल्कि उस चीज की फिक्र की है जिसकी बड़ी खास अहमियत है, बड़ी खास अहमियत है। लोग दुनिया में रूह की फिक्र नहीं करते, हम जिस्म की फिक्र करते हैं, हम अपने कपड़े की फिक्र करते हैं, हम अपने जूते की फिक्र करते हैं, हम अपने खाने पीने की फिक्र करते हैं, हम रूह की फिक्र नहीं करते। कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस हमें सिखाता है रूह की फिक्र पता क्या है? रूह की खुराक क्या है? खुदा का कलाम है। खुदा के रूह की फिक्र, रूह कुदस जो है वो रूह कुदस की रफाकत है। हमारे रूह की जो फिक्रमंदी ये होनी चाहिए, खुराक उसकी ये होनी चाहिए कि हम खुदा के साथ कितनी ज्यादा रफाकत है। रात के पहरों में जब मीठी नींद आ रही होती है ना, उस वक्त वो लम्हा होता है कि रूह को खुराक दी जाए।
हमारी रूह मुस्तैद होती है। माजरत के साथ अभी कभी पता है आप लोग भी कभी कभी मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पापा इमोशनल हो जाते हैं। बात इमोशनल की भी हो सकती है, इमोशंस की भी है, दर्द होता है तो इमोशंस होते हैं, लेकिन बात होती है यहाँ से रूह कुद्स की। जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर तरोताजा है ना, तरोताजा है, तो आपके अंदर से आंसू भी निकलते हैं, आपके अंदर से खुशी भी निकलती है, आपके अंदर से बहुत सारी खूबसूरत बातें भी निकलती हैं। रूह कुद्स की मामूरी बहुत जरूरी है। अपनी रूह की फिक्र करें, अपनी रूह की फिक्र करें कि हमने किसके सुपुर्द करनी है। आज पूरी दुनिया पते, बल्कि मैं पूरी दुनिया नहीं कहूंगा, सारी दुनिया का बड़ा हिस्सा ये कह रही है कि यीशु मसीह मसलूब कुर्बानी हो गई, कुर्बानी हो गई, लेकिन उससे अगला भी कदम है, उस कुर्बानी को कबूल भी करना है मेहरबानी के साथ, उस कुर्बानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाना है। अगर पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी अदा कर दी तो फिर जहन्नम कोई नहीं है, फिर दोज़ख कोई नहीं है जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने तो सारी दुनिया के लिए कुर्बानी दे दी है, सारी दुनिया बच गई है। भाई ऐसी बात नहीं, असूल की बात यह है कि तौबा करनी है, अपनी रूह की फिक्र करते हुए अपनी रूह उसके सुपुर्द करनी है, ताकि वो जो कादिर मुत्तक़ खुदा है वो आपको आसमान की बादशाही में आपकी रूह वापस भी दे सके। ये ले, ये मेरे पास तेरी अमानत है, अब मेरे हुजूर तू खुश रह, ऐश कर। दुनिया की सबसे बड़ी ऐश पता है कहाँ होगी? यीशु मसीह की बादशाही। ना रोना, ना आहो नाला, ना बीमारी, ना भूख, ना कोई तंग करने वाला, ना कोई हमें सताने वाला, और ना हमें इब्लीस की फिक्र। वहां पर हर वक्त खुशी होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए बरकत की बात है, और इस बरकत की बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रखें कि मैं अपनी रूह की फिक्र करनी है, ताकि रूह की फिक्र जो है हमारे अंदर कायम रहे। 7 कलमात जो है वो पेश कर दिए। पहला कलमा कौन सा? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या क्या करते। दूसरा कलमा कौन सा था? निजात का कलमा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा कौन सा था? मोहब्बत का कलमा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। ऐ उस आदमी को कहता है, यानी यूहन्ना कहता है, देख तेरी माँ ये है। चौथा कलमा कौन सा? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। ये उस जुदाई का कलमा है जो हमारे गुनाह के सबब से पड़ा, हमारे गुनाह के सबब से। पांचवा कलमा कौन सा? मैं प्यासा हूँ। और पासा ने फरमा दिया, वो किसी की, वो पानी का प्यासा नहीं था मेहरबानी के साथ। पानी अगर जोश अगर हुक्म देता तो पानी दरिया बनकर उसके पास आ जाता। वो प्यासा हमारी रूहों का, हमारे अंदर का, हमारी रफाकत का, हमारे मिल बैठने का। और छठा कलमा तमाम हुआ, दुनिया की हर एक चीज पर उसने पता पाया। और सातवें कलमे में फरमाता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, सबसे कीमती चीज उसने अपने बाप को सुपुर्द कर दी। अब हमने सीखना है कि हम अपनी रूह की कितनी फिक्र करते हैं, किस फिक्रमंदी के साथ अपने खुदा के साथ बेबस रहते हुए उसके जलाल को इस्तेमाल। आइए अपनी आंखें बंद करें, खुदा की शुक्र सब खुदा की शुक्र।